आज अपने पास में दो बहुत ही पॉपुलर स्मार्ट वॉच है। पहली है फायरबोल्ट क्वांटम जो बेसिकली रोलेक्स की कॉपी बोल सकते हो, और दूसरी है पेबल कॉस्मोस एंगेज जो एप्पल वॉच अल्ट्रा की कॉपी आप बोल सकते हो। अब ये दोनों स्मार्ट वॉचेस बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं जब से ये लॉन्च हुई हैं। तो आज बेसिकली यहाँ पर मैं कंपैरिजन करके आपको डिफरेंसेस के बारे में बताने वाला हूँ कि इन दोनों वॉचेस के अंदर में फीचर्स वाइज क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सी वॉच आपको लेनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड की। तो ये दोनों ही स्मार्ट वॉचेस भाई, एक फायरबोल्ट क्वांटम रोलेक्स की कॉपी बोल सकते हो, पेबल कॉस्मोस एंगेज ये एप्पल वॉच अल्ट्रा की कॉपी आप बोल सकते हो। अब पहले आपको ये डिसाइड करना होगा आपको डिजाइन कौन सा पसंद आता है, स्क्वायर फ्रेम पसंद है या फिर राउंड फ्रेम पसंद है। पहले अगर बात करें यहाँ पर फायरबोल्ट क्वांटम की, तो ये पूरी जो वॉच है ये हाई क्वालिटी स्टीलनेस स्टील की बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा थिक इसका फ्रेम होने वाला। फ्रेम भी बहुत ही हाई क्वालिटी स्टीलनेस स्टील का है। टॉप में एक रिंग मिल जाती है जो बेसिकली ये रोटेट होती है, आप इसको थोड़ा सा घुमा सकते हो। राइट हैंड साइड में एक फिजिकल की है जो क्राउन टाइप का सिर्फ डिज़ाइन दिया गया, पर एक्चुअल में एक क्राउन नहीं है। इसमें आपको चेन वाला बेसिकली एक ही डिज़ाइन आता है, तो ये चेन है, ये भी स्टीलनेस स्टील का बना हुआ है। बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल इस वाले वॉच में यूज़ किया गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग्जरी फील कराती है और थोड़ा सा ये जो है फॉर्मल लुक को ज़्यादा ऑफर करती है। और वहीं पर दूसरी साइड है पेबल कॉस्मोस एंगेज जो एप्पल वॉच अल्ट्रा की क्लोन है। इसका जो फ्रेम है ये भी आपको मेटल बिल्ड देखने को मिल जाता है। राइट हैंड साइड में एक क्राउन है जो वर्किंग है, उसके नीचे एक बैक की मिल जाती है, दूसरे साइड में एक एक्शन की मिल जाती है। अब इसमें जो स्ट्रैप है ये बेसिकली सिलिकॉन का स्ट्रैप है, जैसे एप्पल वॉच अल्ट्रा में है सेम टाइप का स्ट्रैप इसमें भी दिया गया है। और इसके स्टेप को आप बेसिकली चेंज भी कर सकते हो, इसमें थर्ड पार्टी स्टेप भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इन दोनों वॉचेस के बारे में मैं इतना बोलना चाहूँगा कि दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको डिज़ाइन कौन सा ज़्यादा पसंद आता है। अब अगर यहाँ पर डिस्प्ले डिफरेंसेस को देखें, फायरबोल्ट क्वांटम में 1.28 इंच की राउंड डिस्प्ले मिलती है और पेबल कॉस्मोस एंगेज में 1.95 इंच की स्क्वायर डिस्प्ले मिलती है। वैसे इन दोनों ही वॉचेस के अंदर में एमोलेड डिस्प्ले यूज़ नहीं की गई है। बाकी जो टच रिस्पॉन्स है दोनों ही वॉचेस का वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है टच से रिलेटेड। इवन जो कलर्स वगैरह हैं वो भी एक जैसे ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो ब्राइटनेस है मैंने नोटिस किया कि पेबल की वॉच ज़्यादा ब्राइट है, ऐसे आउटडोर में थोड़ा डायरेक्ट सनलाइट में भी इसमें विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। लेकिन फायरबोल्ट क्वांटम के अंदर में थोड़ी सी ब्राइटनेस मेरे को कम लगी है आउटडोर जब इस पर डायरेक्ट सनलाइट आती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप बोल सकते हो, पेबल की वॉच में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिल जाता है, तो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरीके से काम करता है। क्वांटम के अंदर में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी आपको नहीं मिलती है। इसके बाद में जो एक अगला डिफरेंस बहुत एक ह्यूज टाइप का बोल सकते हो वो वर्कआउट्स मोड के अंदर में मिल जाता है। तो यहाँ पर फायरबोल्ट क्वांटम के अंदर में 10 वर्कआउट्स मोड है, तो आप देख सकते हो जो नेसेसरी टाइप के हैं सारे हैं, लेकिन ज़्यादा वर्कआउट्स मोड आपको इस वाले वॉच में नहीं मिलता है। और वहीं पर पेबल कॉस्मोस एंगेज में 24 वर्कआउट्स मोड आपको वॉच के अंदर में ही मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें भी लिस्ट है काफ़ी लंबी वॉच के अंदर में, तो बहुत सारे वर्कआउट्स मोड होने वाले हैं। अभी आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको वर्कआउट्स मोड की कितनी ज़्यादा नीड है। बाकी जो एक्यूरेसी वगैरह अगर देखें तो दोनों ही वॉचेस में सेम टाइप की एक्यूरेसी मिल जाएगी। एक्यूरेसी के अंदर में कोई भी डिफरेंस आपको इन दोनों वॉचेस में नहीं मिलेगा। इसके अलावा इन दोनों ही वॉचेस के अंदर में ब्लूटूथ कॉल की फंक्शनैलिटी है, तो दोनों ही वॉच से आप डायरेक्ट कोई कॉल वगैरह कर सकते हो, या फिर कोई इनकमिंग कॉल आई है तो आप रिसीव करके बात भी कर सकते हो। अब यहाँ पर माइक्रोफोन की जो क्वालिटी या फिर जो स्पीकर वगैरह है दोनों में एक जैसा मिल जाएगा। तो ब्लूटूथ कॉल वगैरह मैंने करके देखा था, वहाँ पर कोई मेरे को डिफरेंस ऐसा नोटिस नहीं हुआ। इसके अलावा जो बैटरी लाइफ है इन दोनों ही वॉचेस में सिमिलर टाइप का आप बोल सकते हो। इसे नॉर्मल यूज़ पे 5 डेज़ का बैटरी लाइफ मिल जाता है, लेकिन आप ब्लूटूथ कॉल्स वगैरह अटेंड करते हो तब 2 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। लेकिन पेबल की ये जो वॉच है ये वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है, तो चार्जिंग पैड इसका बॉक्स के साथ में आता है जिसके थ्रू आप इसको वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। जबकि फायरबोल्ट की वॉच को चार्ज करने के लिए पोगो पिन कनेक्टर यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर जो अगली सिमिलैरिटी है वो वाटर रेटिंग को लेके बेसिकली दोनों वॉचेस में IP67 की रेटिंग आती है। तो आप इनको पहन के स्विमिंग शावर तो नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्सीडेंटली अगर वॉच पे कभी पानी गिर जाता है तो उस केस में ये दोनों वॉचेस खराब नहीं होंगी। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि इन दोनों वॉचेस के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो दोनों वॉचेस में बिल्कुल सिमिलर नहीं है, अलग अलग हैं। यहाँ पर जो फायरबोल्ट क्वांटम है इसमें 128 MB की ऑनबोर्ड स्टोरेज मिल जाती है, तो आप इसमें ऑडियो सॉन्ग्स कुछ स्टोर करके प्ले कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप अपने TWS या फिर नेक बैंड को इस वॉच के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट करके भी सॉन्ग्स वगैरह एंजॉय कर सकते हो। लेकिन कॉस्मोस एंगेज के अंदर में कुछ अलग टाइप के फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें बिल्ट इन गेम्स आपको मिल जाते हैं जो तकरीबन 4 गेम्स के आसपास हैं। इसके अलावा AI वॉइस असिस्टेंट भी वॉच में दिया गया है। फिर इसमें कैलकुलेटर भी है, तो इंस्टेंट आप कोई कैलकुलेशन डायरेक्ट वॉच में कर सकते हो। इसके अलावा कैलेंडर भी आपको इसमें मिल जाता है। तो बेसिकली दोनों वॉचेस के अंदर में फीचर्स अलग अलग मिलते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किन फीचर्स की ज्यादा नीड है। वैसे इन दोनों वॉचेस के अंदर में जो फिटनेस फीचर्स हैं बिल्कुल सिमिलर टाइप के मिल जाते हैं। जैसे दोनों वॉच के अंदर में पेडोमीटर मिल जाता है जहाँ डे भर की आपकी सारी एक्टिविटी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा स्लीप ट्रैकिंग है जहाँ पर आपका डेटा ये दोनों वॉचेस काउंट कर लेती हैं।
हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, SpO2 है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, सीडेंटरी रिमाइंडर, वाटर ड्रिंक रिमाइंडर। तो इस तरह के मल्टीपल टाइप के जो फिटनेस फीचर्स हैं वो दोनों वॉचेस में बिल्कुल सेम मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फिटनेस फीचर्स की एक्यूरेसी वगैरह है वो बिल्कुल ही ख़राब मिलती है दोनों वॉचेस के अंदर में। आप देख सकते हो जो क्वांटम है ये एयर में ही हार्ट रेट डेटा मेरा मेज़र कर रही है, और ये जो पेबल है ये कभी कभी तो बता देती है कि आप इसको पहनो, लेकिन कुछ टाइम ये भी ऐसे एयर में रखने पर ही आपका डेटा मेज़र कर लेती है। तो अगर आपको फिटनेस डेटा बहुत ही एक्यूरेट चाहिए, ऐसी वॉच ढूंढ रहे हो, तो ये दोनों वॉचेस बिल्कुल बेकार होने वाली है, आपको एक रफली फिटनेस डेटा देने वाली है। अगर आपको इन दोनों वॉचेस में से कोई एक वॉच पसंद आ जाती है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर फायरबोल्ट को लेता हूँ तो फायरबोल्ट के सर्विस सेंटर ऑलमोस्ट अब हर सिटी को कवर कर चुके हैं, और वहीं पर पेबल अभी थोड़ा एक नया टाइप का ब्रांड है, तो इनके सर्विस सेंटर अभी हर सिटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप इनमें से कोई अपने लिए एक वॉच लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का सर्विस सेंटर देखिए आपके सिटी में है या फिर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करिए कि कौन सी वॉच आपको लेनी चाहिए। जब ये दोनों वॉचेस फर्स्ट टाइम सेल पर गई थी तब इनकी जो लॉन्च प्राइस थी बेसिकली वो 3000 रुपीज़ थी। इसके बाद में पेबल कॉस्मोस इंगेज की जो प्राइस है वो 4000 से लेकर 5000 के बीच में से फ्लक्चुएट होती रहती है, और फायरबोल्ट क्वांटम की जो प्राइस है वो 4100 से लेके 4500 रुपीज़ के बीच में ऐसे फ्लक्चुएट करेगी। तो जब ये फर्स्ट टाइम 3000 में सेल पर गई थी उस टाइम पर ये वैल्यू फॉर मनी थी, लेकिन अभी जैसे 4000 या फिर 5000 में आपको ये वॉचेस मिलती हैं तो उस केस में मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको खरीदिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप जो 4000 या फिर 5000 पे कर रहे हो सिर्फ डिज़ाइन के लिए पे कर रहे हो, जो फीचर्स इन वॉचेस में मिलते हैं वो 2000 की वॉच में आपको इजीली मिल जाएगा। तो अगर आप 4 से 5000 रुपीज़ लगा ही रहे हो किसी वॉच में तो एटलीस्ट आप एमोलेड डिस्प्ले के साथ में जाओ, वो ज़्यादा यूज़फुल रहता है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपकी डिज़ाइन फर्स्ट प्रायोरिटी है, बहुत ही आपको अच्छे लुक्स वाली वॉच चाहिए, देन उस केस में आप इन दोनों को देख सकते हो, लेकिन जब इनकी प्राइस 3000 से लेकर 3500 के बीच में है तब ये वैल्यू फॉर मनी है। उसके ऊपर अगर इनकी प्राइस जाती है तो ये बहुत ही ओवर प्राइस हो जाती है, क्योंकि आपको फीचर्स ऐसा कुछ मिलता नहीं है सिर्फ डिज़ाइन को छोड़ के। कि अगर आपका अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।